देखो इंद्रिय सुख कितना कर सकते हैं, इंद्रिय सुख नहीं करो ये नहीं बोला गया, मगर उसका सीमा है। आप स्वाद लेते हो, अच्छे से स्वाद लो, तो क्षणिक सुख पाना चाहते हो पाओ, क्यों नहीं? नहीं तो समाज टिकेगा ही नहीं। शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ लैंगिक सुख गलत बोला ही नहीं है कभी। हमारे देश में जो दाम्पत्य सुख है, दैहिक सुख है, ये दैहिक सुख तो जीवन का अंग माना है, मगर जो इससे ऊंचा ज्ञान जो पाना चाहते तो उनको कभी तो इन सब चीजों से निवृत्त होना चाहिए। और उम्र कह देगी तुम्हें 50-60 साल होने के बाद तुम्हें इन सब चीजों में रुचि खत्म हो जाएगी, है ना? बच्चों में जैसे खाने की रुचि बहुत होती है, और युवा अवस्था में शारीरिक सुख का बहुत चाह होता है, और मध्य वयस पार करने के बाद वो भी फीके पड़ने लगते हैं, उससे और आगे कुछ सुख मिलता है क्या ये देखते हैं। तो इंद्रियों का सुख भोगने का क्षमता कम है। जितना सुख भोग सकते हो, कितने बार सेक्स कर सकते हो तुम, करो, कितना कर सकते हो। कुछ समय के बाद थके मारे बोलोगे बस और नहीं है, तो शरीर मानेगा ही नहीं, शरीर में सीमा है। मगर एक ऐसा सुख है जिसका कोई सीमा नहीं है, इसीलिए कहा गया सहस्र रति, जो समाधि का सुख को बोला 1000 गुना अधिक है। उसका झलक, उसका एक अनुभूति होने के बाद बाकी सब फीके फीके लगेंगे, फीके लगेंगे। इसका मतलब नहीं करो लो ही नहीं, कर लो जो करना, मगर एक उत्तम सुख है, हाँ, उसका अनुभूति की बात अष्टावक्र करते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। हाँ, इसलिए ये ग्रंथों को एक बार सुनने समझने से नहीं, बार बार सुनते जाओ, और हर 5 साल बाद, हर 3-4 साल 5 साल बाद सुनोगे तो उसमें और खुलता हुआ नजर आएगा, और नई बातें समझ में आने लगेगी।